Hello students, today we are going to discuss about the audit revision strategy. अब सीए इंटर में जो आपका ऑडिट का जो कि एक थियरी सब्जेक्ट है तो उसका रिवीजन आपको कैसे करना रहेगा। तो रिवीजन से पहले तो आपको एक बार पूरा का पूरा ऑडिट का सिलेबस गो थ्रू करना है। अब उसके बाद रिवीजन के लिए सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, प्रायोरिटाइज दी टॉपिक्स। अब आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है कि जितना भी उस पर्टिकुलर चैप्टर्स का, जैसे ऑडिट में आपको पता ही है टोटल 11 चैप्टर्स हैं, तो एज पर आईसीएआई कौन से चैप्टर का कौन कितना वेटेज रहेगा तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटाइज करना है। तो रिवीजन में सबसे पहले जो आपको टॉपिक लेना है, तो जैसे चैप्टर नंबर 5 का जो वेटेज है आप देख रहे हैं 12 से 20% का है, तो अपने रिवीजन में सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को इंक्लूड कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वेटेज है चैप्टर नंबर 4+6 दोनों चैप्टर्स मिला के 12 से 18% का वेटेज ले रहे हैं। और जो थर्ड नंबर पे अगेन वही 12 से 18% का वेटेज है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 का। तो मेक श्योर आपके रिवीजन में आप ये तीन जो हैं 4+6 और 5 और 9+10, ये जो चैप्टर्स हैं वो आपको इनको अच्छे से रिवाइज करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 का है 4 से 6%, चैप्टर नंबर 2 और 3 है 8 से 12% का है, चैप्टर नंबर 7 और 8 जो है वो भी आपके इंडिविजुअली 8 से 12% का है, और चैप्टर नंबर 11 है 8 to 10% का। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी रिवीजन को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि एक बार सारा रिवीजन करने के बाद आपको आरटीपी जितने भी रिवीजन टेस्ट पेपर हैं और मॉक टेस्ट पेपर जो हैं उनके क्वेश्चंस अच्छे से आपको गो थ्रू करने हैं, क्योंकि कई बार होता है डिट्टो आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। और इसके अलावा अभी मॉडल टेस्ट पेपर भी आईसीएआई ने निकाले हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। साथ के साथ जितने भी केस सिनेरियो की बुकलेट है तो आप उसमें एक बार सारे के सारे केस सिनेरियो कर लीजिए और उसमें मार्क कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट केस सिनेरियो कौन से हैं जो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने ही करने हैं। थर्ड पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, रिवीजन के टाइम पे कारो किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। कारो के सारे क्लॉजेस, उनके कीवर्ड्स आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि कारो पे क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जैसे आपने एक बार दो बार रिवीजन कर लिया है, तो लास्ट में आप एक बार आईसीएआई का जो सारांश का आपको आईसीएआई वीओएस के पोर्टल पे ही मिल जाएगा, जो उनका सारांश का मटेरियल है, तो उन्होंने उसमें की डायग्राम्स बना रखे हैं, की पॉइंट्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, थ्रू आउट दी फुल रिवीजन आपको जितने भी कीवर्ड्स हैं वो टेक्निकल वर्ड्स हैं, क्योंकि हमने पिछले टाइम भी डिस्कस किया हुआ है कि टेक्निकल वर्ड्स के मार्क्स हैं। आप आंसर तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स आपको जो टेक्निकल टर्म्स है उस आंसर की जरूर इंक्लूड करनी है। तो मेक श्योर टू हाईलाइट द कीवर्ड्स व्हाइल यू आर डूइंग द रिवीजन, ताकि आप जब सेकंड या थर्ड रिवीजन करें या एग्जाम के जो 1.5 दिन मिलता है उसके पहले जब आप गो थ्रू करेंगे स्टडी मटेरियल, तो आप उन है ना हाईलाइटेड कीवर्ड्स को अच्छे से देख पाएं और एग्जाम के टाइम पे वो आपको अच्छे से रिटेन होकर आप उसको राइट कर पाएं। तो आपके मार्क्स पे उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मेक श्योर टू इंक्लूड दीज कीवर्ड्स और टेक्निकल वर्ड्स इन योर आंसर राइटिंग। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा आपका रिवीजन की स्ट्रेटेजी। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि जितना भी आप एक दो क्वेश्चंस को, एक पास्ट ईयर पेपर जो है उसको आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करें कि कितना आपको आ रहा है, और जो अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसको कोशिश करके पॉइंट्स में लिखिएगा। तो इस तरीके से आप अपना पूरा रिवीजन प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।